Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Now in this lecture we are going to solve practice set 6.3 of chapter number 6. Previous lecture में मैंने practice set 6.2 फिनिश किया था, जहाँ पर मैंने आप लोगों को कहा था कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला यूज करके हम ये पूरा एंटायर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेंगे. सिमिलरली वैसे ही यहाँ प्रैक्टिस सेट 6.3 में दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 1, दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई. तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला हम यूज करके सॉल्व करेंगे. अभी ये फॉर्मूला क्या है? सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है पहले वाले ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. नाउ अब ये जो फॉर्मूला ये आया कैसे है, कैसे बनता है? तो ये फॉर्मूला बनता है ए माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले से. ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब. ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके क्या करते हैं हम, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो है वो डिराइव करते हैं. अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1. तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर y क्यूब माइनस 27. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर फैक्टराइज करना. क्वेश्चन नंबर 1 का ये पहला क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज. तो हम क्या कर रहे हैं, इसको फैक्टराइज कर रहे हैं. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सॉल्यूशन. अब यहाँ पर जब फैक्टराइज कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमारा जो क्वेश्चन है उसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यानी इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अरेंज करना है. तो यहाँ फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी फर्स्ट वाले टर्म का भी क्यूब है, सेकेंड वाले टर्म का भी क्यूब है. बट यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो y के पास पावर है, y क्यूब है, लेकिन 27 जो है उसका तो कोई भी पावर नहीं है, क्यूब में नहीं लिखा है. 27 तो एक नंबर लिखा है, तो हमें क्या करना होगा, 27 को क्यूब में हमें रिप्रेजेंट करना होगा. अब 27 किसका क्यूब होता है? तो 27 इज द क्यूब ऑफ 3. अगर मैं यहाँ लिखूँ, देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 27 होता है. इस 3 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, ये जो पूरा मैंने लिखा है इस तरीके से, इसको लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 27. तो 27 क्या है, 27 इज द क्यूब ऑफ 3. तो वही हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, y क्यूब माइनस 27 को मैं लिख सकती हूँ क्यूब ऑफ 3. तो मैंने यहाँ लिख दिया क्यूब ऑफ 3. अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाला टर्म है उसके पास भी पूरा पावर है, वो क्या है, ए क्यूब है. सेकेंड वाला टर्म भी है बी क्यूब. अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो पहले यहाँ पे लिखेंगे हेयर ए इज इक्वल टू, ए क्या है यहाँ पे y एंड b क्या है यहाँ पे 3. अगर आप ये लिखते हो तो क्या होगा, आपको फॉर्मूले में पुट करने में इजी होगा. तो मैंने लिख दिया यहाँ a क्या है y, b क्या है 3. नाउ देयरफॉर फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी, तो a y है तो y माइनस 3. अनदर ब्रैकेट में a का स्क्वायर, तो a y है तो y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया, प्लस a मल्टीप्लाई बाय b, तो y मल्टीप्लाई बाय 3 बिकम 3y प्लस b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9. तो ये जो आपको मिला ये क्या है, ये है फाइनल सोल्यूशन. ठीक है, सिमिलरली सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं. देखो सेकंड है एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब. देखो एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब. अब यहाँ पे जो पहला वाला टर्म है ये तो क्यूब में लिखा है, ठीक है, पहले वाले टर्म को क्यूब है यहाँ पावर. लेकिन जो सेकंड वाला टर्म है, सेकंड वाले टर्म में पूरे होल टर्म का क्यूब होना चाहिए, बट यहाँ पे सिर्फ y के पास ही पावर है, y क्यूब ही लिखा है, 64 क्यूब में नहीं लिखा है. तो हम क्या करेंगे, 64 को एज अ क्यूब करके लिखेंगे. तो 64 क्या होता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होता है, 64 होता है. तो अगर मैं इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 8 रेज टू द पावर 3, और पावर 3 को हम बोलते हैं क्यूब. सो 8 क्यूब इज व्हाट, 64. तो 64 को मैं क्या कर सकती हूँ, 8 क्यूब भी तो लिख सकती हूँ ना. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक्स क्यूब माइनस 64 की जगह मैंने लिख दिया 8 वाई, और ये पूरे को मैंने दे दिया पावर. ठीक है, पूरे का मैंने क्या कर दिया, क्यूब लिख दिया. नाउ हियर अब जो मेरा क्वेश्चन है वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया. अब यहाँ पे ए क्या है, एक्स है, एंड बी क्या है यहाँ पे 8 वाई है. अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे. तो फॉर्मूला पहला ब्रैकेट क्या है, ए माइनस बी,
तो a है x, b है 8y, तो -8y। दूसरा ब्रैकेट क्या है, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई बाय b, तो x मल्टीप्लाई बाय 8y बिकम क्या हो जाएगा 8xy, एंड देन प्लस b का स्क्वायर, तो b क्या है 8y है, तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रही हूँ 8y का स्क्वायर मतलब 8 का भी स्क्वायर करेंगे y का भी स्क्वायर करेंगे, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, y का स्क्वायर y स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। आप अगर चाहो तो यहाँ एक और स्टेप इंक्रीज कर सकते हो, फिर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 8y, अनदर ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 64y स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन करते, थर्ड क्वेश्चन है 27m³ माइनस 216n³। तो देखो यहाँ पर, चलो थर्ड क्वेश्चन। नाउ इसमें भी अगर आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे तो जो पावर है, जो क्यूब है वो सिर्फ m के पास है, यहाँ पर भी जो क्यूब है वो सिर्फ n के पास है, लेकिन जब हमने फॉर्मूला देखा था पूरे टर्म के पास पावर होता है ना, पूरे टर्म का क्यूब लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर तो जो कोएफिशिएंट है m³ का वो तो क्यूब में नहीं लिखा है, तो इसको हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो अभी मैंने बताया था 27 क्या होता है, क्यूब ऑफ 3 होता है, 216 इज अ क्यूब ऑफ 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो आंसर आ जाएगा 216। अब ये जो लिखा है मैंने लेफ्ट हैंड साइड में, इसको अगर मैं इंडेक्स फॉर्म में लिखूँ तो 6 raised to the power 3 होगा, मतलब 6 क्यूब हो जाएगा, 6 क्यूब इज इक्वल टू 206। तो 206 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 6 क्यूब, तो यहाँ मैंने लिख दिया 6m, और ये पूरे को मैंने पावर दे दिया 3, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 27 तो 3 का क्यूब है ना, तो 3m होल क्यूब माइनस 6n होल क्यूब हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला a³ माइनस b³। अब यहाँ पे हमें इजीली होता है a लिखने के लिए, तो a बन गया यहाँ पे 3m एंड b बन गया यहाँ पे 6n। अब इसके बाद फॉर्मूले में हम अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला है a माइनस b एक ब्रैकेट में, सो 3m माइनस 6n हो गया, दूसरे ब्रैकेट में है a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब 3m का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको इसको ब्रैकेट लगा के ही लिखना है, क्योंकि अगर सिर्फ आप 3m स्क्वायर लिखते हो तो आपने क्या किया, m का ही स्क्वायर लिखा है, 3 का तो स्क्वायर आपने लिखा ही नहीं, तो ब्रैकेट लगाना यहाँ पे कंपल्सरी है। देन प्लस साइन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला a मल्टीप्लाई बाय b, सो 3m मल्टीप्लाई बाय 6n, देन अगेन प्लस साइन b स्क्वायर, तो b क्या है यहाँ पे 6n है, तो 6n का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। नाउ विच इज इक्वल टू पहला वाला जो ब्रैकेट है, ठीक है, पहला वाला ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, सेकेंड वाले को हम सॉल्व करेंगे, 3m का होल स्क्वायर है ना, तो जो स्क्वायर है वो 3 को भी मिलेगा m को भी मिलेगा, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 6 3 जा 18, m मल्टीप्लाई बाय n बिकम mn प्लस 6 का स्क्वायर 36, n का स्क्वायर n स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे ये जो हमें मिला ये क्या है, फाइनल आंसर है थर्ड वाले क्वेश्चन का। नाउ थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखो एक दूसरा मेथड भी है, अभी जो मैंने पहले क्वेश्चन कराया ना उसको हम मेथड 1 डाल देंगे और इसको हम सेकंड मेथड डाल देते, ठीक है। तो ये सेकंड वाला एक मेथड है, दोनों ही मेथड करेक्ट है, आपकी मर्जी, आप वो वाला भी कर सकते हो सॉल्व और ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैं अभी सॉल्व कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 27m³ माइनस 216n³। तो 27 एंड 216 दोनों ही नंबर 27 से डिविजिबल होते हैं, तो हमने क्या किया 27 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा m³ माइनस 216 को 27 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 8n³, ब्रैकेट क्लोज। नाउ विच इज इक्वल टू, क्या अभी भी हमारा जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूले से मैच हो रहा है क्या, फॉर्मूला क्या है a³ माइनस b³, a का तो क्यूब है लेकिन b वाले में पूरे होल टर्म के पास क्यूब नहीं है ना, तो हमें क्या करना होगा, ऐसे लिखना होगा क्वेश्चन को कि ये जो पूरा टर्म है इसका ही हमें क्यूब मिले। तो हम क्या करेंगे, 8 जो नंबर है 8 क्या है, क्यूब ऑफ 2 है, तो हम इसको लिखेंगे m³ माइनस 2n होल क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। 8 की जगह मैंने क्या किया, क्यूब ऑफ 2 कर दिया। नाउ अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हेयर a क्या हो जाएगा, a इज व्हाट m³
सॉरी ए क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है, एंड बी क्या हो जाएगा 2n। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे, और ये जो कॉमन 27 है एज इट इज कॉमन ही रहेगा साइड में। तो 27 को कंटिन्यू करना है। फर्स्ट वाले ब्रैकेट में a माइनस बी आएगा, तो a क्या है m, b इज व्हाट 2n, तो m माइनस 2n हो गया। अनदर ब्रैकेट में a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर, प्लस a मल्टीप्लाई बाय b मतलब m मल्टीप्लाई बाय 2n, तो 2mn, देन अगेन प्लस साइन, b का स्क्वायर, तो b क्या है 2n है ना, तो 2n का होल स्क्वायर होगा। मैं डायरेक्ट, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 2n का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का भी स्क्वायर होगा, n का भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, n का स्क्वायर n स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ना फोर्थ क्वेश्चन है 125 वाई क्यूब माइनस 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 125 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है, तो हम लिख सकते हैं 5y होल क्यूब माइनस 1 को अगर हम 1 का क्यूब लिखेंगे तो भी 1 ही आएगा। नाउ हेयर अब क्या बन गया आपका क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब। तो a क्या है यहाँ पे 5y, ऐसे लिखेंगे a इज इक्वल टू 5y, एंड b क्या है यहाँ पे 1। नाउ इसके बाद हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो फॉर्मूला है a माइनस बी, तो a इज 5y माइनस 1, देन अंदर ब्रैकेट में a का स्क्वायर मतलब 5y का होल स्क्वायर, देन प्लस a मल्टीप्लाई बाय b मतलब 5y मल्टीप्लाई बाय 1, देन प्लस 1 का स्क्वायर, नाउ विच इज इक्वल टू 5y माइनस 1 एज इट इज रहेगा, देन अनदर ब्रैकेट में 5 का भी स्क्वायर करेंगे, y का भी स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 25y स्क्वायर प्लस 5y मल्टीप्लाई बाय 1 बिकम 5y प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। तो ये हो गया फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पर 8p क्यूब माइनस 27 अपॉन p क्यूब। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, इक्वालिटी का साइन लगाएंगे। अब नाउ a क्यूब माइनस b क्यूब होना चाहिए हमारा क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर 8 है उसके पास पावर नहीं है क्यूब, और यहाँ पर भी 27 है वो भी क्यूब में नहीं लिखा है, तो हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा अरेंज करना होगा। तो 8 क्या होता है, 8 इज अ क्यूब ऑफ 2, तो हम लिखेंगे 2p एज इट इज, और इसका हम होल पावर कर देंगे 3, इट मीन्स 2p होल क्यूब हो जाएगा, माइनस 27 इज व्हाट क्यूब ऑफ 3, सो 3 क्यूब अपॉन p क्यूब हो जाएगा। लेकिन क्या अभी भी हमारा क्वेश्चन फॉर्मूले से मैच हो रहा है, नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखो इंडेक्स वाला चैप्टर जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि a रेस टू m अपॉन b रेस टू m, अगर ऐसा कुछ रहता है क्वेश्चन तो क्या हो जाता है a अपॉन b होल रेस टू m, ये जो पावर है ये पूरा होल पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिमिलरली वैसे यहाँ पर भी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 2p होल क्यूब माइनस 3 अपॉन p होल क्यूब कर देंगे। तो अब क्या बन गया हमारा क्वेश्चन, a क्यूब माइनस b क्यूब में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे हेयर a क्या है 2p एंड b क्या है 3 अपॉन p। अब हम इसे फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो 2p माइनस 3 अपॉन p, अनदर ब्रैकेट में a का स्क्वायर इट मीन्स 2p होल स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई बाय b इट मीन्स 2p मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन p प्लस b का स्क्वायर इट मीन्स 3 अपॉन p होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, पहले वाले ब्रैकेट में हमें कुछ सॉल्व नहीं करना है तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। सेकेंड वाला ब्रैकेट जो है 2p का होल स्क्वायर है, तो 2 का भी स्क्वायर करेंगे p का भी स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, p का स्क्वायर p स्क्वायर, देन यहाँ पे ये p और p कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो प्लस 6 आ गया यहाँ, देन प्लस 3 का स्क्वायर बिकम 9, p का स्क्वायर p स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व। अब इसके बाद सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, तो सिक्स्थ है यहाँ पे 343a क्यूब माइनस 512 b क्यूब, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ देखो सिक्स्थ क्वेश्चन है 343a क्यूब माइनस 512 बी क्यूब, तो अगेन यहाँ पे पूरे होल टर्म का क्यूब नहीं है, यहाँ पर भी पूरे होल टर्म का क्यूब नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसे कन्वर्ट करेंगे। 343 इज अ क्यूब ऑफ 7, तो 7a होल क्यूब लिख देंगे माइनस
512 क्या होता है, इज अ क्यूब ऑफ 8, तो यहाँ लिखेंगे 8b होल क्यूब विच इज इक्वल टू, अब ये बन गया हमारा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब। तो यहाँ पे हेयर a क्या है, हेयर a इज व्हाट 7a एंड b इज व्हाट 8b। यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं लगाओगे तो चलेगा। नाउ अगेन अब फॉर्मूले में हम अप्लाई करेंगे a और b की वैल्यूज को। तो फॉर्मूले का पहला वाला ब्रैकेट है a माइनस बी, तो यहाँ होगा 7a माइनस 8b। अनदर ब्रैकेट है a का स्क्वायर मतलब 7a का होल स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई बाय b, इट मीन्स 7a मल्टीप्लाई बाय 8b प्लस b का स्क्वायर, इट मीन्स 8b का होल स्क्वायर। नाउ विच इज इक्वल टू, पहला वाला ब्रैकेट एज इट इज रहेगा 7a माइनस 8b। सेकेंड वाले ब्रैकेट में 7a होल स्क्वायर है तो 7 का भी स्क्वायर करेंगे, a का भी स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 7 8 जा 56, a और b मल्टीप्लाई होगा तो a भी आ जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर 64, b का स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 6th वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। अब जो 7th वाला क्वेश्चन है वो आप लोग को एज अ होमवर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। 64x क्यूब माइनस 729y क्यूब, ये है 7th वाला क्वेश्चन। तो इसको आप क्या करेंगे, एज अ होमवर्क कंप्लीट करेंगे। बस मैं इसमें यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। 64 क्या होता है, 8 का क्यूब होता है, तो आप लिखेंगे 8x होल क्यूब माइनस 729 इज व्हाट क्यूब ऑफ 9, तो 9y होल क्यूब, ठीक है। ये मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद फर्दर आप क्या कर सकते हो, इसको खुद से सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या करना है, हेयर ए इज 8x हो जाएगा, बी इज 9y एंड फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो आ जाएगा आंसर। तो ये आपको एज अ होमवर्क कंप्लीट करना है। नाउ 8th वाला क्वेश्चन देखो, 8th वाला क्वेश्चन है 16a क्यूब माइनस 128 अपॉन बी क्यूब। अगेन ये पूरे वाले टर्म का क्यूब नहीं है तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे, इसे भी हम कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता है कि 16 एंड 128 बोथ नंबर आर डिविजिबल बाय द नंबर 60, तो 16 हम कॉमन ले लेंगे। 16 कॉमन लेने का क्या मतलब होता है कि पूरे वाले ब्रैकेट को 16 से डिवाइड करना, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि पूरे ब्रैकेट को, मतलब ये पहले वाले टर्म को भी 16 से डिवाइड करेंगे, इसको भी हम 16 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में 16a क्यूब को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 128 अपॉन बी क्यूब को भी 16 से डिवाइड करेंगे तो 128 डिवाइडेड बाय 16 बिकम 8, और ये डिनोमिनेटर में आएगा b क्यूब एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज। लेकिन अभी भी आपको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला नहीं चेंज हुआ है ना। यहाँ न्यूमरेटर मैंने 8 लिखा है यानी पूरे टर्म का क्यूब नहीं है, तो हमें इसे क्या करना होगा, a क्यूब माइनस ये 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है, तो 2 अपॉन बी होल क्यूब अगर मैं कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, पूरे टर्म का क्यूब हो जाएगा। 8 क्या किया मैंने, 8 को लिखा 2 का क्यूब एंड b क्यूब तो ऑलरेडी था, देन 2 अपॉन बी मैंने होल क्यूब कर दिया। ना इसके बाद अब यहाँ पे हेयर a क्या होगा, हेयर a इज व्हाट, a इज a ही है, a क्या है एक्चुअली में ये a है, एंड b क्या है यहाँ पे 2 अपॉन b। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a माइनस बी मतलब a माइनस 2 अपॉन बी, और ये जो 16 कॉमन है ये एज इट इज यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, देन प्लस a मल्टीप्लाई बाय b, तो a मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन b क्या हो जाएगा, 2a अपॉन b, देन प्लस b वाले टर्म का स्क्वायर, तो 2 का भी स्क्वायर होगा b का भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया हमारा 8th वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। सो होपफुली आप सभी बच्चों को लेक्चर पसंद आया होगा, सॉल्यूशंस भी समझ में आए होंगे। प्लीज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।